दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। कोरोना के मामले में फिर से हुआ इजाफा, पिछले 24 घंटों में आए 27,176 नए मामले, इसके अलावा 284 लोगों की गई जान। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वहीं बीते 24 घंटों में देश में 27,176 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों दुखद भरी खबर ये है कि 284 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 3,51,087 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं नए आंकड़ों को मिलाकर देश में अब तक 3,33,16,755 मरीजों की पहचान हो चुकी है। वहीं इस महामारी से अब तक कुल 4,43,457 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हाल ही में आंकड़े सामने आए हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में भी कोरोना बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार कोरोना नियमों में कुछ नए बदलाव करने की सोच रही है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में इस साल नहीं हो सकेगी रामलीला, केवल लग पाएंगी प्रदर्शनी, डीडीएमए का आदेश। दोस्तों दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घटने के बाद अब दिल्ली सरकार भी गतिविधियों में लगातार छूट दे रही है, लेकिन सख्ती के साथ लगातार छूट दे रही है। वहीं सरकार अभी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने के हक में नहीं है। साथ ही नए आदेश के जारी करते हुए प्रदर्शनी आदि को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन की इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और फेस्टिवल संबंधित भीड़ भाड़ वाले आयोजन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रखा गया है। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को एक नया आदेश जारी किया है, जो कि 15 व 16 की मध्य रात्रि से अब यह देश में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, एक्सपर्ट की भविष्यवाणी, 6 महीने में फ्लू जैसी बीमारी बन के रह जाएगा कोरोना। दोस्तों कोरोना वायरस की भविष्य में आने वाली लहरों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया चिंता में है। ऐसे में कई देश डेल्टा वेरिएंट के कारण बुरी तरह कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत के एक बड़े एक्सपर्ट ने लोगों के लिए राहत भरी खबर दी है। दरअसल दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह का कहना है कि अगर कोई नया वेरिएंट भी सामने आता है तो वह अकेले कोरोना की तीसरी लहर नहीं ला सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 6 महीने के भीतर कोरोना पैंडेमिक से एंडेमिक कभी न खत्म होने वाली स्थानीय बीमारी में तब्दील हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ हल्के और मध्यम स्तर के संक्रमण का फैलाव हो। वहीं दोस्तों एंडेमिक का मतलब होता है कि वह एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जो हमेशा मौजूद रहेगी और आने वाले समय में कोरोना सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी ही वायरल बीमारी की तरह ही हो जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर, अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे, 6 ठिकानों पर पहुंची टीम। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक आयकर विभाग की टीम सर्वे के लिए मुंबई में सोनू के घर और दफ्तर पहुंच गई है। वहीं शुरुआती जानकारी के अनुसार टीम ने सोनू से जुड़े 6 ठिकानों पर सर्वे किया है। आपको बता दें सोनू सूद कोरोना महामारी के दौर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए काफी चर्चित रहे हैं। वहीं पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सोनू ने मजदूर और छात्रों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए उल्लेखनीय काम किया था। उन्होंने प्राइवेट बसों और हवाई जहाजों के जरिए सोनू ने फंसे हुए लोगों को उनके गृह नगरों तथा राज्य तक पहुँचाया था। वहीं तब से शुरू हुआ ये मदद का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं आयकर विभाग की टीम कुछ मिली जरूरी जानकारी के अनुसार सोनू सूद के ठिकानों पर सर्वे के लिए गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, IPL 2021 पर आई बड़ी खबर, अब फैंस को मिलेगी स्टेडियम में एंट्री, जानिए कैसे खरीद सकते हैं आप अपना टिकट। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का दूसरा फेज शुरू होने में महज 3 दिन ही बचे हैं। वहीं 18 सितंबर से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले के साथ ही एक बार फिर से IPL 2021 की जंग शुरू हो जाएगी। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि IPL में फैंस की वापसी हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते IPL फैंस का बिना खाली स्टेडियम में खेला जा रहा था, लेकिन बुधवार को BCCI ने जानकारी दी है कि अब दूसरे फेज में फैंस स्टेडियम में बैठकर इस लीग का मजा ले सकेंगे। हालांकि सीमित दर्शक ही स्टेडियम में एंट्री ले पाएंगे और साथ ही स्टेडियम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं फैंस 16 सितंबर से IPL मैचों की टिकट खरीद सकते हैं और टिकटों को IPL की आधिकारिक वेबसाइट www.IPLT20.com से खरीदा जा सकेगा। वहीं दोस्तों पिछले साल की तरह इस बार भी IPL 2021 के दूसरे फेज के मुकाबले दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले जाएंगे और दुबई में 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाना हो सकता है महंगा, इस सिफारिश पर GST काउंसिल करेगी चर्चा। दोस्तों जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप से अब खाना मंगाना महंगा पड़ सकता है। शुक्रवार को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में परिषद इन फूड डिलीवरी एप्स को रेस्तरां मानकर उनके द्वारा की गई सप्लाई पर 5% की GST लगाने
पर चर्चा करने वाली है। वहीं डिलीवरी प्लेटफॉर्म द्वारा रेस्टोरेंट सर्विस पर मॉल और सेवा कर जीएसटी का भुगतान करने को लेकर यह चर्चा 17 सितंबर को लखनऊ में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक के 4 दर्जन से अधिक एजेंडा में से एक होगी। दोस्तों, यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन एप्स को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए निश्चित समय दिया जाएगा ताकि जीएसटी चार्ज किया जा सके। वहीं जीएसटी काउंसिल द्वारा ये प्रस्ताव पास होने के बाद इन फूड डिलीवरी ऐप को अपने द्वारा की गई डिलीवरी के लिए रेस्तरां के स्थान पर सरकार के पास जीएसटी जमा कराना होगा। वहीं दोस्तों, अंतिम उपभोक्ता पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब एक डोज में होगा कोरोना से बचाव। स्पुतनिक लाइट को मिली भारत में फेज 3 ट्रायल की अनुमति। दोस्तों, भारत में जारी टीकाकरण को लेकर अच्छी खबर आई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को भारत में तीसरे चरण की ब्रिजिंग ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। वहीं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय आबादी पर टीके के परीक्षण को हरी झंडी दे दी है। वहीं DCGI के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में स्पुतनिक लाइट के ट्रायल की सिफारिश की थी। वहीं दोस्तों, स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है। वहीं DCGI ने भारतीयों पर स्पुतनिक लाइट के फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल के लिए अनुमति दी है। इससे पहले जुलाई में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द ड्रग कंट्रोल ने स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी यूज को देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, और व्हाट्सएप पर आ रहा है बेहतरीन सेफ्टी फीचर, मिलेगी ज्यादा सिक्योरिटी और कई खासियत। दोस्तों, व्हाट्सएप ने चैट बैकअप के लिए एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन पेश किया है। व्हाट्सएप का नया फीचर एक ऑप्शनल फीचर के रूप में जारी किया गया है और अगले आने वाले हफ्तों में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। वहीं फेसबुक के CEO ने व्हाट्सएप को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि हम व्हाट्सएप में प्राइवेसी और सिक्योरिटी की एक और परत जोड़ रहे हैं और वह बैकअप के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑप्शनल फीचर, इसे लोग गूगल ड्राइव या iCloud में स्टोर कर चुन सकते हैं। वहीं दोस्तों, हाल ही में पता चला है कंपनी वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर पर भी काम कर रही है। वहीं ये फीचर यूजर्स के लिए ऑप्शनल होगा और फिलहाल इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। MP गुजरात में भारी बारिश के आसार। यूपी और राजस्थान में कल से बदलेगी बादलों की चाल। दोस्तों, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मंगलवार को जमकर बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 16 सितंबर से हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान लगाया है। विभाग की तरफ से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार 3-4 दिनों में देश में कम से कम 4 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से मंगलवार को जारी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़, गंगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 14 सितंबर से भारी अति बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं विभाग का कहना है इसके बाद बारिश में कुछ कमी आएगी और अगले 3 से 4 दिनों में कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी से भयंकर बारिश आ सकती है। इसके अलावा बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में अत्यधिक बारिश का दौर जारी हो जाएगा। वहीं गुजरात के राजकोट और जामनगर जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा हुई और बाढ़ में फंसे 200 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जबकि दोनों जिलों में 7000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को जामनगर जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान गंगे, पश्चिमी बंगाल, उत्तर ओडिशा के आसपास के हिस्सों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व भारत, पंजाब के दिल्ली भागों, हरियाणा, राजस्थान के शेष हिस्सों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश संभव है। वहीं छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में डिप्रेशन एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव में क्षेत्र में बदल रहा है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान गंगे, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, तटीय